युवा अवस्था सौंदर्य, आशा, जोश एवं उत्साह अपने साथ लेकर आती है। इस अवस्था में हर व्यक्ति सफलता चाहता है और समृद्धि चाहता है, फिर भी सभी की इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो पाती? इसका कारण है भटकाव भरा जीवन तथा सही मार्ग का ज्ञान न होना। जीवन में सफलता पाने के लिए उसके 3 आयामों को समझना और संतुलित करना जरूरी है। ये 3 आयाम हैं शरीर, मन और चेतना। इन तीनों के अपने अपने विज्ञान हैं, शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान तथा आध्यात्म विज्ञान। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार समग्र स्वास्थ्य की परिभाषा है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ होना। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। इसी की सहायता से हम अपनी शारीरिक तथा मानसिक शक्ति का सही उपयोग कर सकते हैं। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, महावीर, बुद्ध, ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद, शंकराचार्य जैसे इतिहास पुरुषों के कार्य हों या वर्तमान युग के महापुरुष स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद का जीवन युवा अवस्था में आध्यात्मिक अनुशासनों के बल पर ही महान बना। अब प्रश्न यह उठता है कि युवा पीढ़ी को कितने और कैसे अध्यात्म की जरूरत है। वे आध्यात्मिक साधनाओं में ही लग जाएं तो उनके कैरियर का क्या होगा? आदमी कितना भी व्यस्त हो, अगर उसे स्वस्थ रहना है, अगर संतुलित जीवन बिताना है तो उसे जीवन के हर आयाम पर ध्यान देना पड़ेगा। बच्चा बहुत पढ़ रहा है, बड़ा ब्रिलियंट है और शरीर को ठीक नहीं रख पाया तो फिर वो किसी काम का नहीं। और शरीर भी ठीक है, पढ़ने में भी तेज है, लेकिन मन में उसके कुकल्पनाएं आती हैं, अगर उसकी भावनाएं शुद्ध नहीं है तो टेररिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो बात तो वैसे बनती नहीं है। तो ये संतुलन बिठाना है। कैरियर को बड़ी छोटी, बड़ी घटिया सी परिभाषा कर ली है आजकल लोगों ने। क्या परिभाषा कर ली है कि थोड़े समय में ज़्यादा पैसा कमाओ तो क्या अच्छा कैरियर। ये तो लुटेरा भी कर लेता है, ये तो स्मगलर भी कर लेता है, ये तो घटिया आदमी भी कर लेते हैं कभी। अगर समाज के लिए किया, राष्ट्र के लिए किया, परिवार के लिए किया तो कैरियर अच्छा हुआ। तो कबीर का कैरियर बहुत अच्छा है, मीरा का कैरियर बहुत अच्छा है, उनके पास कुछ था या चाहे था नहीं था। गांधी का कैरियर बहुत अच्छा है, पैसा तो गांधी ने नहीं कमाया, आधे कपड़े पहनता रहा। तो आदमी को चाहिए कि अपने पढ़ने में कर रहा है तो शरीर से स्वस्थ रहे, विचार उच्च श्रेणी के हों, भावनाएं अच्छी हों, कार्य करने के अभ्यास अच्छे हों, तो ही कैरियर अच्छा बनेगा, पैसे से नहीं बनेगा। जिस प्रकार मनोरंजन के लिए खेल हम सभी खेलते हैं, परंतु उसे प्रोफेशन कुछ लोग ही बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक साधना भी सभी के लिए अनिवार्य है, परंतु कुछ लोगों की इसमें विशेष रुचि हो सकती है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने इसके लिए बड़े ही सरल और व्यावहारिक सूत्र सुझाए हैं। हमारे युवा भाइयों बहनों को, किशोरों को एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि हमें वो काम करने हैं जिससे हमारा शरीर और मजबूत बने और बलवान बने, हमारा मन और बलवान बने, हम और अधिक बारीक से बारीक सूक्ष्म बातों को सीख सकें। तो प्राणायाम हमारे मन को बलवान बनने में मदद करता है। आसन और ये जो गति योग, प्रज्ञा योग, सूर्य नमस्कार, ये सब हमारे शरीर को सुदृढ़ और मजबूत बनाने में मदद करता है।
क्या आपने कभी सोचा है कि इतना प्रभावशाली और बुद्धिजीवी प्राणी मनुष्य आज इतने संकट में क्यों है? क्यों हताशा और निराशा जैसे रोगों ने उसे इतने चंगुल में फंसा रखा है? इसकी मुख्य वजह है मनुष्य अपने मूल प्रकृति से भटक गया है। मॉडर्न मैकेनाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ने ढेर सारी सुविधाओं के साथ साथ तमाम तकलीफों को भी जन्म दिया है। यदि हम अपनी मूल प्रकृति में लौटना चाहते हैं तो योग इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शारीरिक मानसिक रोगों को दूर करने में योग एक प्रभावशाली साधन है। योग भारत की विश्व को एक अमूल्य देन है। वेदों, उपनिषदों, गीता एवं अन्य पौराणिक ग्रंथों में इसका वृहद वर्णन मिलता है। महर्षि पतंजलि प्रणीत पातंजलि योग सूत्र एक अनुपम कीर्ति है। तो आइए हम आपको बताते हैं बहुत ही सरल और उपयोगी साधन योग की क्रियाओं को प्रारंभ करने का। प्रारंभ करते हैं वार्म अप एक्सरसाइज से। आइए आसनों से पूर्व अब हम प्रारंभ करते हैं वार्म अप एक्सरसाइज, जो कि हमारी बॉडी को हिट अप करता है, हमारे जॉइंट्स को खोलता है, मसल्स को लूज करता है और हमें तैयार करता है आसनों के अभ्यास के लिए। जंपिंग एक्सरसाइज से हम प्रारंभ करेंगे वार्म अप एक्सरसाइज। आइए प्रारंभ करें। अपने दोनों पैरों को आपस में मिला के रखेंगे, दोनों हाथों को मोड़कर कमर के पास लाएं और प्रारंभ करें जंपिंग एक्सरसाइज। इजी जंप से प्रारंभ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू 1 to 20 टाइम। इजी जंप। चेंज करेंगे। धीरे से दोनों हाथों को कमर पे लाएंगे, पैरों को फैलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू 1 to 20 कंटिन्यू करते रहेंगे। इसके बाद चेंज करेंगे, पैरों को आगे पीछे लाएंगे। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यू करते रहेंगे। चेंज करेंगे हाथों के साथ। 1 2 3 4 5 6 लगातार चेंज करेंगे। 1 to 20 टाइम करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 to 20 टाइम। उसके बाद इजी जंप, नॉर्मल ब्रीथ। रिलैक्स। धीरे धीरे इजी जंप करते हुए सामान्य करें श्वास। बॉडी मसल्स लूज, रिलैक्स। इजी जंप के बाद रिलैक्स होंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, बॉडी मसल्स लूज, रिलैक्स। 3 बार गहरा श्वास प्रश्वास। तीन बार गहरा श्वास प्रश्वास करने के बाद सामान्य करें श्वासों को। नॉर्मल ब्रीदिंग। इसके बाद आगे की एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज। दोनों पैरों को 2 से 2.5 फीट के गैप में फैलाएंगे और स्पाइनल ट्विस्टिंग। नीचे झुकेंगे, राइट हैंड लेफ्ट लेग के पास, गर्दन ऊपर की ओर ट्विस्ट करेंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड राइट लेग के पास, गर्दन ऊपर की ओर ट्विस्ट। कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7। कंटिन्यू पूरा ट्विस्ट करें कमर को लगातार 1 to 20 टाइम। आँखों से हाथों की हथेलियों को देखने का प्रयास करें। ऊपर वाली हथेली बिल्कुल सीधी रखें। ध्यान रहे आपके घुटने सीधे रहेंगे।
1 to 20 टाइम करने के बाद ऊपर आएंगे, पैरों के गैप को कम करेंगे, फिर से रिलैक्स करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, पहले डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन, उसके बाद नॉर्मल करें ब्रीथ। ढीला छोड़ें शरीर की मांसपेशियों को, बॉडी मसल्स लूज, रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीथ, शोल्डर लूज, बॉडी मसल्स लूज, रिलैक्स। फेस मसल्स लूज, रिलैक्स। धीरे से आंखों को खोलेंगे। आप चाहें तो शवासन की स्थिति में लेट के भी विश्राम कर सकते हैं। आसनों के क्रम में आज हम आपको बताते हैं धनुरासन। ये धनुरासन हमारे एब्डोमिनल रीजन और चेस्ट रीजन से संबंधित रोगों के लिए विशेष लाभकारी होता है। इस क्रिया के लिए सर्वप्रथम हम लेटेंगे पेट के बल। धनुरासन के लिए हम शारीरिक स्थिति लेंगे। हमारा पेट, चेस्ट ज़मीन से लगी रहेगी, माथा ज़मीन से लगा रहेगा, दोनों हाथ की हथेलियाँ दोनों पैरों से लगी रहेंगी। सबसे पहले माथा को ऊपर उठाते हुए अपनी चिन ज़मीन से लगाएंगे। धीरे से दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर मोड़ेंगे। हमारी एड़ियाँ हमारे हिप्स को टच करेंगी। दोनों हाथों की सहायता से एंकल जॉइंट को पकड़ेंगे। धीरे से दोनों पैरों की सहायता से, हाथों की सहायता से शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे। क्षमतानुसार खींचने के पश्चात पुनः पूर्व स्थिति में वापस आएंगे। शशांक आसन की स्थिति में शरीर को आराम देंगे। दोनों हाथों की सहायता से घुटनों को मोड़ते हुए पूरे शरीर को पीछे की तरफ ले जाएं। शशांक यानी खरगोश। खरगोश की आकृति के कारण इसको शशांक आसन कहते हैं। सांस प्रश्वास को सामान्य करेंगे। धीरे से वापस। धनुरासन हमारे स्टमक रीजन और चेस्ट रीजन से संबंधित रोगों को दूर करने में सार्थक है। इसमें पेट से संबंधित रोग जैसे कॉन्स्टिपेशंस, इंडाइजेशंस और एसिडिटी जैसे रोगों के लिए विशेष लाभकारी है। साथ ही हमारे स्पाइनल कॉर्ड को लचीला बनाता है और पीठ से संबंधित मांसपेशियों को भी लचीला बनाता है, पीठ की अकड़न को दूर करता है। इसी के साथ कुछ सावधानियां भी हमें रखनी पड़ती हैं कि जैसे पेप्टिक अल्सर, हर्निया और हार्ट डिजीज से संबंधित रोगी इसको नहीं करते हैं। ये जितनी बीमारी आजकल जो सभ्यता की, आजकल के आधुनिक सभ्यता में जिसमें श्रम कम होता जा रहा है, कुर्सी में बैठे बैठे काम हो रहा है, प्रकृति से लोग दूर रहने लगे हैं, तो ये सब बीमारी तो प्राणायाम करने से ही दूर हो जाएगी, इतना पर्याप्त है। और मन इससे एकदम प्रखर हो जाता है, किसी बारीक से बारीक वस्तु को आप समझ सकते हैं, ऐसा हो जाता है। और मन को नियंत्रित करने में प्राण को नियंत्रित करना पड़ता है, तो प्राणायाम वास्तव में मन को नियंत्रित करने की क्रिया है। ततः क्षीयते प्रकाशावर्णम, अर्थात प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश पर पड़ा आवरण दूर हो जाता है। मनुस्मृति में कहा गया है, जैसे अग्नि से तपाए हुए स्वर्ण, रजत आदि धातु के मल जल जाते हैं, वैसे ही प्राणायाम द्वारा इंद्रियों में आ गए दोष विकार नष्ट हो जाते हैं। प्राणायाम का प्रभाव केवल इंद्रियों तक ही सीमित नहीं है, इससे देह, प्राण, मन के विकारों को भी दूर किया जा सकता है। तो आइए हठ योग में ऐसे ही प्रभावशाली प्राणायामों में से एक भस्त्रिका प्राणायाम की जानकारी आज हम आपको देते हैं।
भस्त्रिका प्राणायाम को भस्त्रिका प्राणायाम क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। भस्ता यानी कि लोहार की धौंकनी, प्राणायाम अर्थात प्राणों का विस्तार। इस प्राणायाम में लोहार की धौंकनी के समान वायु को आवाज़ के साथ भीतर बाहर लेते और छोड़ते हैं, इसलिए इस प्राणायाम को भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से वात, पित्त, कफ आदि दोष दूर होते हैं तथा जठरा अग्नि प्रदीप्त होती है। शरीर के विषाक्त तत्वों को नष्ट करता है ये प्राणायाम, फेफड़ों के वायु कोशों को खोलता है। योग्य गुरु के मार्गदर्शन से लेकर धैर्यपूर्वक तथा सावधानी के साथ अभ्यास करने पर कुंडलिनी महाशक्ति जागृत होती है। भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, पर अच्छा होगा यदि आप पद्मासन में बैठें। दोनों हाथ की हथेलियां घुटनों के ऊपर रहेंगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी। पहले हम आपको बताते हैं पहली विधि भस्त्रिका प्राणायाम को करने की। इसमें 20 स्ट्रोक हम लगाते हैं। उसके बाद एक चक्र सूर्यभेदी प्राणायाम, 20 स्ट्रोक कपालभाति जब हम करेंगे उसमें केवल हमारे पेट का मूवमेंट होगा। श्वास को तेज़ गति से प्रारंभ में लेंगे, फिर श्वास को केवल छोड़ने पे कंसंट्रेट करेंगे। उसके बाद सूक्ष्म रूप से श्वास स्वतः भीतर आएगी जाएगी, लेकिन हमने ध्यान केवल श्वास को छोड़ने में ही देना है। 20 स्ट्रोक कपालभाति के लगाने के पश्चात ही एक चक्र सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे कुंभक और जालंधर बन के साथ। तो आइए प्रारंभ करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। पहले आप देखेंगे 20 स्ट्रोक कपालभाति के किस तरह लगाएंगे। गहरी श्वास भीतर की ओर लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए स्ट्रोक लगाएंगे। लास्ट का स्ट्रोक तेजी से रेचक करते हुए श्वास बाहर। प्रारंभ करें 20 स्ट्रोक कपालभाति, एक चक्र सूर्यभेदी प्राणायाम। लगातार इस प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। ध्यान रहे जब आप स्ट्रोक लगाएंगे उसमें किसी भी तरह के आपके चेहरे में कोई सिकुड़न, कोई तनाव नहीं आएगा, केवल आपके पेट वाले भाग में ही गति होगी। पेट की मांसपेशियां आगे पीछे गति करेंगी। आपके दोनों हाथ दृढ़ता के साथ घुटनों के ऊपर रहेंगे। ध्यान रहे जब आप सूर्यभेदी प्राणायाम कर रहे हैं तब दृढ़ता के साथ कुंभक और जालंधर बंद लगाएंगे। बंद की स्थिति में आप किसी भी तरह का श्वास प्रश्वास नहीं करेंगे, केवल अंतः कुंभक लगा के श्वास को भीतर ही रोक के रखेंगे। धीरे से जब आप गर्दन सीधी करेंगे उसी के बाद आप प्रश्वास करेंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे। इसी प्रकार लगातार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। आइए अब हम आपको बताते हैं भस्त्रिका प्राणायाम की दूसरी विधि। दूसरी विधि में दोनों नासिका छिद्रों से गहरा श्वास भीतर की ओर लेंगे और दोनों नासिका छिद्रों से ही श्वास बाहर की ओर निकालेंगे। लगातार दोनों नासिका छिद्रों से श्वास भीतर और बाहर लेने की प्रक्रिया करते रहेंगे। प्रारंभ में 1 से 20 बार तक आप श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। क्षमता अनुसार आप धीरे धीरे लंबे अभ्यास से इस नंबरिंग को बढ़ा भी सकते हैं। प्रारंभ करेंगे।
लगातार श्वास प्रश्वास लेने और छोड़ने के पश्चात कुछ देर शांत बैठेंगे। श्वास प्रश्वास की गति पर अपनी सजगता को बनाए रखेंगे। ध्यान रहे आपके चेहरे में किसी भी तरह की कोई भी सिकुड़न तनाव नहीं आएगा। पूर्ण क्षमता अनुसार करने के पश्चात विश्राम करें। विश्राम करने के बाद ही आप अगला क्रम प्रारंभ करें। ध्यान रहे आपकी आंखें बंद रहेंगी। अगला अभ्यास है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए सर्वप्रथम सीधे खड़े हो जाएंगे। दोनों एड़ी को मिलाकर रखेंगे। दोनों हाथों को जोड़कर सीने के पास सामने रखेंगे और दृष्टि सामने की ओर। अब श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और हस्तोत्थानासन की स्थिति में लाएंगे। श्वास छोड़ते हुए मस्तक को घुटने से और हाथों को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। पाद हस्तासन की स्थिति में लाएंगे। अब श्वास लेते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाएं और दोनों हाथों को एक साथ रखें। छाती को ऊपर की ओर, चेहरा और गर्दन भी ऊपर की ओर। यह है अश्व संचालन की स्थिति। दाहिने पैर को भी पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे रखें। इसमें हमारी स्थिति डंडे के समान होती है। यह है दंडासन। श्वास को बाहर ही रोकते हुए घुटने, छाती, ठुड्डी और मस्तक को जमीन पर लगाएं। यह है अष्टांग नमस्कार। पुनः श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधे के पास रखते हुए धड़ वाले हिस्से को ऊपर उठाते हैं। यह है भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए मस्तक को जमीन से लगाएं और नाभि को देखने का प्रयास करें। आपके शरीर का आकार पर्वत के समान बन जाएगा। ये हुआ पर्वतासन। श्वास लेते हुए पुनः बाएं पैर को आगे लाएं। दोनों हाथों को एक साथ रखें और छाती को, गर्दन और चेहरे को ऊपर उठाएं। पुनः अश्व संचालन की स्थिति में आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को एक साथ लाएं। मस्तक को घुटने से और हाथों को जमीन से लगाते हुए पाद हस्तासन की स्थिति में आ जाएं। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और हस्तोत्थानासन की स्थिति में आएं। पुनः श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर जोड़कर सीने के पास रखें। दृष्टि सामने की ओर। ये हुई प्रणाम की स्थिति। हम यदि अपने काम खुद करते रहेंगे, शरीर के काम लेते रहेंगे, आराम तलबी नहीं करेंगे, तो शरीर आखिरी तक साथ देता है। यदि ध्यान करते रहेंगे रोज़, तो फिर बूढ़े होने पर भी जो दिमाग की जो मेमोरी की शक्ति है वो क्षीण नहीं होती और उसका जो स्मृति की शक्ति बनी रहती है। तो इसलिए ध्यान आवश्यक है। तीनों में ज़्यादा आवश्यक क्या है? तो संत लोग कहते हैं तो कि यदि आप किसी दिन कारणवश आसन न भी कर सकें, पर प्राणायाम अवश्य करें, और किसी दिन बहुत ही किसी ऐसे काम में फंस गए हों तो प्राणायाम भी ना कर सकें तो ध्यान अवश्य करें। यानी इन तीनों में देखा जाए तो सबसे ऊंची और बहुत आवश्यक बात है वो है ध्यान, उसके बाद प्राणायाम, उसके बाद आसन। लेकिन तीनों कर सकें तो बहुत अच्छा। हम रोज़ ध्यान करें, रोज़ आसन करें, रोज़ प्राणायाम करें। जैसे हम खाना खाते हैं शरीर के लिए, ऐसे हमारे आत्मा के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। गांधी जी जिस दिन ध्यान नहीं होता था, उपासना नहीं होती थी, प्रार्थना नहीं कर पाते थे, उस दिन उपवास रखते थे दंड देने के लिए। कैसे भूल गए? मैं अपने परमात्मा को कैसे भूल गया? ध्यान हर धर्म का व्यक्ति कर सकता है।
ध्यान धर्मों से, संप्रदाय के भेद से परे है। ध्यान सबको मिलाता है, सारे धर्मों को एक करता है। हर धर्म का, संप्रदाय का व्यक्ति ध्यान की स्थिति में आकर के एक हो जाता है, क्योंकि ध्यान हमारे लिए है, अंतर जगत के लिए है। ध्यान का धर्म से कोई मतलब नहीं, संप्रदाय से कोई मतलब नहीं। ध्यान का मतलब है आध्यात्मिक क्षमताओं से। धर्म का रूपांतरण जब हम अध्यात्म में करते हैं और आध्यात्मिक क्षमताओं के जागरण के लिए, अपने अंतर जगत की क्षमताओं के जागरण के लिए करते हैं, ध्यान बहुत ऊंची चीज है। जो ध्यान नियमित रूप से करते हैं उनको वरदान मिलते हैं, अच्छी स्मरण शक्ति, मेमोरी, अच्छी प्रतिभा, चेहरे का आभामंडल प्रखर हो जाता है, याद शक्ति बहुत अच्छी रहती है। किसी को देखने के बाद एकदम नाम याद आ जाता है, भूलते नहीं। किताब पढ़ते हैं तो याद हो जाती है। एग्ज़ाम में टेंशन नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। ध्यान के कई लाभ हैं। ध्यान का मतलब है आपको ध्यान है कि नहीं कि आप कौन हैं। ध्यान का मतलब क्या है? कहते हैं अरे देख ठीक से बैठ, तेरे को ध्यान है कि नहीं, तू कहाँ बैठा है। ध्यान का मतलब अपने आप के बारे में खबर। रोज खोया गंवाया है दिन आपने, ध्यान आया नहीं, ध्यान आया नहीं। एक गीत गाते हैं हमारे भाई लोग। हम रोज दिन गंवाते रहते हैं, रोज खोते रहते हैं, पर ध्यान हमको आता ही नहीं कि हम कौन हैं। अपने आप के बारे में जानकारी प्राप्त करना ध्यान कहलाता है। हम कौन हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, किस लिए हम इस धरती पर आए हैं, और हम आए हैं तो हमको क्या करना है। क्या ऐसे ही खाने पीने के साथ पेट प्रजनन का जीवन जीते हुए चले जाना है? ये तो जानवर भी करते हैं, जानवर भी खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और चले जाते हैं। क्या हम भी इसी काम के लिए आए या हम अच्छे काम के लिए आए? बार बार अपने आप को याद दिलाना, बार बार स्मृति कराना, आत्मबोध कि हम कौन हैं, किस लिए आए हैं। ध्यान अपने आप को याद कराने की प्रक्रिया है कि हम कौन हैं। आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो कि हम कौन हैं। ध्यान अपने आप को अच्छे विचारों में नहलाने की कला है। कल बताया था, उसी को फिर से बता रहा हूँ। श्रेष्ठ विचारों में स्नान करने की कला है। अच्छे विचारों में स्नान करना। किसको स्नान कराना? मन को। मन को मौका ही नहीं मिलता। मन स्वाध्याय से, विचार संयम से, संगति से कैलिब्रेट होता है, कैलिब्रेशन। और उसके बाद जब कैलिब्रेशन हो जाता है, मन सद जाता है, तो ध्यान लगने लगता है। ध्यान लगाने के लिए धारणा चाहिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब स्टेप्स के बाद अंत में आता है धारणा और ध्यान समाधि। 3 स्टेप्स आते हैं। धारणा, कोई ऐसा विचारधारा का प्रवाह बनाना जिस पे ध्यान बन सके, लग सके। सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोच सोच के एक विचार प्रवाह में आ जाओ, उसी में घूमते रहो कंटिन्यूस। धारणा। उसके बाद ध्यान। ध्यान जब होने लगता है तो ध्यान में फिर होश नहीं रहता, कहाँ बैठे हैं, किधर है। ध्यान उसी को कहते हैं जो आराम से हो सके, सहजता से हो सके। ध्यान के माध्यम से अंतर जगत की शक्तियों का एक भंडार हमें मिलता है जो हमारे अंदर छिपा पड़ा है। ध्यान हमारी दैनिक आवश्यकता, रोज की आवश्यकता। शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोदी में, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। शांत मन, शांत, शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोद में, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। ध्यान मुद्रा, भाव समाधि। ध्यान की मुद्रा। ध्यान की मुद्रा में आंखें आधी खुली आधी बंद होती हैं। भाव समाधि।
प्रातःकाल सारी दुनिया जब सोई हुई है तब हम लोग उठे और उठने के बाद ब्राह्मी चेतना के अंदर गोता लगाने, स्नान करने की इच्छा पैदा हुई हमारे अंदर। यही ईश्वर से साक्षात्कार का द्वार है, यही सारी रिद्धि सिद्धियों का केंद्र है। सूर्योदय से 1 घंटा पहला, सूर्योदय से 1 घंटा बाद, ये 2 घंटे का जो समय है ये ध्यान के लिए सबसे अच्छा समय है। इससे पहले भी कर सकते हैं, तो सबसे बढ़िया समय जिस समय ब्रह्मांडी ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी बहुत होती है पूरे ब्रह्मांड में। उच्च स्तरीय चैतन्य ऊर्जा, उच्च स्तरीय चैतन्य शक्ति, मन पूरी तरह शांत, प्रकृति हमारे साथ है, प्रकृति सुंदरतम स्वरूप में। अभी सवेरा होने वाला है, चंद्रमा अस्त हो रहा है, सूर्य आने वाला है, पूरब में लालिमा आने वाली है। बहुत ही सुंदर समय। कल्पना कीजिए प्रातःकाल, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, हिमालय, स्वर्णिम हिमालय, गंगा की गोद, सप्त सरोवर, बहती हुई गंगा। साधक पूरब की ओर मुंह करके ध्यान कर रहा है। परम पूज्य गुरुदेव की को ग्रहण करने का एक ही मार्ग, पूरब की लालिमा सबसे पहले हिमालय के शिखर पर, स्वर्णिम शिखर, सोने के समान चमकते हुए, स्वर्ण के समान चमकते हुए शिखर, स्वर्णिम सविता, स्वर्णिम हिमालय। कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि कल्पना के माध्यम से ही सही हम ऐसे दिव्य स्थान पर बैठे, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, हिमालय के शिखर, हिमाच्छादित बर्फ से ढके हुए सोने के समान, सोने के समान हिमाच्छादित शिखर। सबसे पहले प्रकाश की किरणें शिखर पर पहुंचती, उसके बाद नीचे आती। जो आदर्शों के हिमालय पे चढ़ते हैं, जो उच्च स्तरीय चेतना के संपर्क में रहते हैं, उनको सबसे पहले श्रेय मिलता है। हम भी अपने आप को ऐसा ही बनाएंगे। स्वर्णिम सविता। सुवति प्रेरियति कर्मणि लोकमिति सूर्य। सुंदर प्रेरणाएं देने के कारण, सतत कर्म करने की प्रेरणा देने के कारण सूर्य कहा जाता है। सूर्य, सविता। सूर्य का आध्यात्मिक तेज, सविता। सूर्य तो मात्र जलता हुआ आग का गोला है, पर सविता इससे भी अधिक प्रकाशवान, जो हमें पोषण करता है। प्रसविता सविता, पोषक सविता। प्रसव करने के कारण, सृष्टि का प्रसव करने के कारण सविता। सविता का तेज हमारे सारे शरीर पर, रोम रोम में, कण कण में
सारा शरीर प्रकाशित, सप्त सरोवर, सप्त ऋषि की तपस्थली, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, पाप नाशिनी, पुण्य तोया, भागीरथी, भागीरथी, उसका तट। कितने सौभाग्यशाली हम कि जहाँ अखंड जप चलता है, जहाँ अखंड दीपक जलता है, जहाँ नियमित रूप से अखंड यज्ञ होता है, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने तप किया, ऐसे स्थान पर हम लोग बैठे। कल्पना कीजिए, शांति कुंज में बैठे रहने का ध्यान, गंगा के तट पर बैठने का ध्यान, पूरब की ओर मुंह करके सूर्य का ध्यान, बाईं ओर हिमालय, सामने सूर्य, नीचे गंगा, कण कण में, रोम रोम में सविता का प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। साधक का सविता को समर्पण। साधक ईंधन, सविता आग। साधक ईंधन, लकड़ी, सविता आग। यज्ञ में डालते हैं हम, ये अग्नि रूप हो जाती है लकड़ी। इसी तरह से हम भी अग्निमय हो जाए, तेजोमय हो जाए, सवितामय हो जाए। आग में मिलकर आग जैसा, गुरु में मिलकर गुरु जैसा, तेजोमय, सद्गुणों से भरी हुई सत्ता। शांति कुंज, सप्त सरोवर, गंगा की गोद, हिमालय की छाया। प्रखर प्रज्ञा, सजल श्रद्धा, जलता हुआ दीपक, अखंड दीप। हजारों साधक नियमित रूप से जहाँ तप साधना करते हैं, सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि यहाँ आकर के तप करते हैं, 24 लाख का जप जहाँ होता है, ऐसा हिमालय, उसके सानिध्य में, उसकी गोद में महाकाल का घोंसला, शांति कुंज। सविता का प्रकाश मूलाधार चक्र में, मूलाधार चक्र, मलमूत्र छिद्र के मध्य स्थित मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र में जागृति, जागृति। नीचे बहती है तो पतन होता है, ऊपर चढ़ती है तो विकास होता है। मूलाधार चक्र को जागृत करने का प्रयास सविता के तेज से। कल्पना कीजिए, अपने मन को ले जाइए नीचे की ओर, वहाँ पर एक कमल है, वो कमल धीरे धीरे खिलता चला जा रहा है। कमल की पंखुड़ियाँ खिलती चली जा रही। मूलाधार चक्र जागृत, कण कण में शक्ति का संचार, कण कण में शक्ति का संचार। स्थूल शरीर जागृत, स्थूल शरीर प्राणवान, ओजस्वी, ओजवान, ओजस्वी, ओजस्वी स्थूल शरीर। कण कण में ओजस, कण कण में ओजस। सारा शरीर का आभामंडल मूलाधार चक्र के कमल के खिलने से, कण कण में ओजस। ओज ही ओज, विशुद्धि चक्र जागृत, गले के चारों तरफ, कंठ में आज्ञा चक्र जागृत,
दोनों आँखों के बीच में पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहाँ से लेकर पीनियल तक द्विदलीय आज्ञा चक्र। सूक्ष्म शरीर जागृत, हमारे विचारों का केंद्र, सोचने चिंतन करने का केंद्र आज्ञा चक्र। सूर्य की चेतना का प्रवेश आज्ञा चक्र से, नीचे से आती हुई मूलाधार चक्र से प्रकाश की किरणें, सामने से आता हुआ प्रकाश आज्ञा चक्र के माध्यम से। आज्ञा चक्र जागृत, प्रकाशवान, तेजस्वी, तेजस, तेजस, तेजस। रोम रोम में तेजस, तेजस यानी प्रतिभा, प्रतिभा का जागरण, तेजस का जागरण, प्रज्ञा का जागरण, प्रज्ञा, दूरदर्शिता, फॉर साइटेडनेस, दूर का लाभ, प्रमुख, तुरंत का नुकसान चल सकता है पर दूर का लाभ प्रमुख, दूरदर्शिता, विजडम, प्रज्ञा, 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 विवेक, विवेकशीलता का जागरण। क्रमशः चक्रों की यात्रा ऊपर की ओर बढ़ती हुई हमारा शरीर तेजस्वी, प्रज्ञावान, अंतिम चक्र सहस्त्रार चक्र, भाव समाधि का केंद्र, कारण शरीर का केंद्र, सहस्त्रार, दोनों मस्तिष्क के दोनों गोलकों के मध्य, मस्तिष्क के शिखर पर सहस्त्रार चक्र, जागृत, कारण शरीर जागृत, अणु अणु में, रोम रोम में वर्चस, कण कण में वर्चस, वर्चस, आत्मबल, सारा शरीर वर्चस्वी, शरीर में प्रकाश ही प्रकाश, रोम रोम में प्रकाश ही प्रकाश, कण कण में प्रकाश ही प्रकाश, ओजस, तेजस, वर्चस, वर्चस के जागरण से श्रद्धा का जागरण, श्रद्धा, आदर्शों से असीम प्यार, श्रद्धा, श्रद्धा, भाव संवेदनाओं का जागरण, श्रद्धा का जागरण, सारा शरीर प्रकाशवान, ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी। प्रातः काल का सबसे अच्छा लाभ हम लोगों ने लिया। रविवार की प्रातः सूर्य का दिन और सूर्य की चेतना से अपने अंदर के केंद्रों को जागृत किया। सारा शरीर प्रकाशित, मणि की तरह से प्रकाशित, सनगन की तरह से प्रकाशित, सूर्य के पुंज की तरह से प्रकाशित, सारे शरीर की जागरण की उपलब्धि, ओजस, तेजस, वर्चस, ओजस स्थूल, तेजस सूक्ष्म, वर्चस कारण, ओजस की उपलब्धि निष्ठा, तेजस की उपलब्धि प्रज्ञा, वर्चस की उपलब्धि श्रद्धा, श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा, वर्चस, तेजस, ओजस, सारे शरीर में प्रकाश ही प्रकाश, तेज ही तेज, वर्चस ही वर्चस। अब हमारे अंदर काम करने की शक्ति और ज़्यादा है, सोचने की शक्ति और ज़्यादा है, व्यवस्था बुद्धि और ज़्यादा है, मन और ज़्यादा शांत है, शांति से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। हम छोटी छोटी बात में उत्तेजित नहीं होंगे, हम शांति से स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेंगे, हर चीज़ को सामने रखकर।
क्योंकि हमारे अंदर के चक्र जागृत है। आध्यात्मिक क्षमताओं के जागरण की कला है ध्यान। तृप्ति, तुष्टि, शांति को पाने का मार्ग है ध्यान। हमारे साथ साथ बोलेंगे, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। हे प्रभु, हमें असत से सत की ओर ले चलें। हे प्रभु, हमें अज्ञान रूपी मृत्यु से ज्ञान रूपी जीवन की ओर ले चलें। 5 बार ओंकार मंत्र का उच्चारण करेंगे, गुंजन करेंगे। कैसे करेंगे सुन लें। धीरे से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथों को ऐसे रगड़ेंगे। अपने मस्तक पर जो हमारे प्रज्ञा का केंद्र है, हृदय स्थल जो हमारी संवेदनाओं का केंद्र है, हमारे हाथों को सूर्य शरीर का केंद्र। ध्यान की ऊर्जा हमें मिले रोम रोम में, कण कण में। असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। नए भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए सबको मंगल कामनाएं। युवा अवस्था सौंदर्य, आशा, जोश एवं उत्साह अपने साथ लेकर आती है। इस अवस्था में हर व्यक्ति सफलता चाहता है और समृद्धि चाहता है, फिर भी सभी की इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो पाती? इसका कारण है भटकाव भरा जीवन तथा सही मार्ग का ज्ञान न होना। जीवन में सफलता पाने के लिए उसके 3 आयामों को समझना और संतुलित करना जरूरी है। ये 3 आयाम हैं शरीर, मन और चेतना। इन तीनों के अपने अपने विज्ञान हैं, शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान तथा आध्यात्म विज्ञान। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार समग्र स्वास्थ्य की परिभाषा है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ होना। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है